ये कहानी बानी की है। बानी जो 17 वर्ष की नेक दिल की लड़की है, वह अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती है और उसका 2 बेस्ट फ्रेंड है। एक का नाम आहान है और दूसरा प्रीति, और दोनों ही उसका पड़ोसी है। बानी, प्रीति और आहान का दोस्ती बहुत ही गहरा है क्योंकि वह तीनों बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ पड़ोसी जो है। एक दिन की बात है जब आहान, प्रीति और बानी स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल से वापस एक साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में तीनों अपना अपना साइकिल चला के आ रहे थे और बातें कर रहे थे। आहान, क्या बात है बानी, आज के टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 आया तुम्हारा। आजकल पढ़ाई खूब करती हो, लगता है इस साल राहुल की जगह तुम टॉप करोगी। बानी, हाँ यही तो मेरा टारगेट है, मुझे राहुल को हराना है। इस साल की टॉपर में ही बनूंगी। राहुल ने मेरे साथ पंगा लेके ठीक नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आहान, लेकिन तुम तो एवरेज स्टूडेंट हो, क्या होगा अगर ये चैलेंज राहुल जीत गया तो? वह हमेशा टॉप करता है, इस बार भी वो ही होगा। बानी, तुम एक काम करो, अभी भी वक्त है, वह चैलेंज वापस ले लो। बानी, नहीं, मैं चैलेंज देके वापस नहीं ले सकती। पता नहीं कैसे होगा लेकिन मैं ही करूंगी टॉप। उद्धरण चिन्ह। तीनों ऐसे ही रास्ते में साइकिल चला के और बात करके आ रहे थे कि तभी अचानक से बानी, प्रीति और आहान के पीछे से एक ब्लैक कलर का कार आता है और जानबूझ के बानी के साइकिल से टकराकर बहुत तेज चला जाता है, जिससे बानी के हाथ में चोट लग गया। ऐसे होने पर बानी साइकिल से गिरते गिरते बची। बानी, देख के नहीं चला सकता क्या? उद्धरण चिन्ह। आहान बानी के चोट की तरफ देखते हुए बोला, बानी तुम्हें तो चोट लगा है, दर्द हो रहा है क्या? बानी, नहीं, मजा आ रहा है। खच्चर है क्या? चोट लगा तो दर्द नहीं होगा तो मजा आएगा क्या? उद्धरण चिन्ह। बानी ने ब्लैक कार का नोटिस किया, वह था MH2W666। बानी, आहान तुमने गाड़ी का नंबर देखा? यह महाराष्ट्र का गाड़ी है और मुंबई में ज्यादातर गुंडे टाइप के लोग रहते हैं। इसका मतलब यह बंदा भी थोड़ा झगालू टाइप का होगा। बंदा या बंदी, फेस तो नहीं देखी। खैर, कोट। प्रीति, और उसके गाड़ी में बैट का टैटू बनाया हुआ था और फंग्स के भी। आहान, प्रीति, अभी तक तो तुम चुप थी जब हमारे क्लास के राहुल के बारे में हम बात कर रहे थे और अभी अचानक से बात कर रही हो। वैसे आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। प्रीति, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? प्रीति, तुम लोग क्यों राहुल के पीछे पड़े हो? वह बेचारा क्या बिगाड़ा है तुम लोग का? वह तो पढ़ाई करता है और तुम लोग उसको टॉप करने से रोक रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुन आहान और बानी पहले तो एक दूसरे की तरफ देखे और फिर दोनों एक साथ प्रीति की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने के पीछे कहीं राहुल तो नहीं? कहीं राहुल तुम्हारा क्रश तो नहीं? कोट। प्रीति, हाँ राहुल मेरा क्रश है। आहान, अरे वह देखो वहाँ पे। बानी, क्या इस बिल्डिंग को? इसमें क्या? उद्धरण चिन्ह। आहान, नहीं बानी, हमारे अपार्टमेंट नहीं, वह देखो कार पार्किंग के जगह में वह ब्लैक कार भी है जिसमें बैट और फंग्स का टैटू था। अरे वही अभी जो तुम्हें धक्का देते हुए निकल गया। प्रीति, ये कार हमारे कार पार्किंग एरिया में क्या कर रहा है? क्या ये लोग हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं ये लोग भी यहाँ रहने नहीं आए तो? बानी, अगर ऐसा है तो मैं देख लूंगी उस बंदा या बंदी को, जो भी था, व्हाटएवर। चलो घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर तीनों उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में आ गए और अपने अपने रूम में चले गए। अपने घर जाके बानी फ्रेश होकर अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रही थी। फिर अपने रूम जाके बिस्तर में लेट गई। फिर अचानक उठ गई और खुद से ही बोली, क्या यार बानी, कितने पंगे लेके घूमती है। फर्स्ट प्रॉब्लम राहुल से भी अच्छा स्कोर मुझे लाना है, फिर ये ब्लैक कार प्रॉब्लम। आइडिया, चलो खोज करते हैं कौन है वह ब्लैक कार का मालिक। ये कहकर वह नीचे रखे उस कार के पास गई और अच्छा से ऑब्जर्व करके खुद से ही बोलने लगी, देख के लग रहा है ये गाड़ी जिसका भी है उसे वैम्पायर और ड्राकुला बड़ा ही पसंद है, इसलिए तो गाड़ी के पीछे फंग्स और बैट का टैटू बनाया हुआ है। और गाड़ी का नंबर भी अजीब है, 666। 666 को इविल नंबर भी माना जाता है। खैर, अब मुझे ये खोज करना है कि यह लोग कौन सा अपार्टमेंट में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये लोग आखिर। चलो देखते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर जब बानी पीछे मुड़ी तो पहले एकदम के लिए 440 वोल्ट का झटका लगा। बानी ने देखा कि उसके सामने एक ब्लैक जैकेट और जीन्स में एक हैंडसम और यंग लड़का खड़ा हुआ है। उसका आंख ब्लू कलर का है और लिप पिंक कलर का। वह लड़का बानी को गुस्से से घूरे जा रहा था लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। ये देख बानी बोली, इस तरह कोई किसी को शॉक देता है क्या?
मैं संभल गई, लेकिन मेरे जगह कोई और कमजोर दिल वाला होता तो शायद हार्ट अटैक में ही मर जाता। लेकिन फिर भी वह लड़का कुछ नहीं बोला और अपने नीली आंखों से बानी को गुस्से से देख रहा था। बानी खेलो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। इतना गुस्सा से क्या देख रहे हो? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए। ऐसा लग रहा है आपने मुझे डराया नहीं बल्कि मैं आपको डराया। फिर वह लड़का अपना चुप्पी तोड़ते हुए बोला, यह मेरा गाड़ी है। कोट बानी, हाँ तो मैं आपका गाड़ी चला थोड़ी रही थी या टच की बस देख रही थी। इतना कहकर बानी जाने लगी। फिर अचानक से कुछ याद आया तो तब बानी पीछे मुड़ी और बोली, ओह तो वह आप ही है जिनको रूल तोड़ने में मजा आता है। आपने ही मुझे धक्का मारा। तब वह लड़का पीछे मुड़ा और बानी को अजीब तरीके से गुस्से से घूर रहा था और फिर बिना कोई जवाब न दे के वहां से जा रहा था। बानी को गुस्सा आया लेकिन उसे इग्नोर कर वो जा रही थी कि तभी बानी का पैर किसी एक पत्थर से टकराया और वह गिरते गिरते बची। तब वह लड़का जाते हुए बोला, जब तुम्हें चलना और चलाना ही नहीं आता तो तुम चलती और साइकिल चलाती क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुन बानी गुस्से से उस लड़के के पास आए और उसके ब्लैक जैकेट को पकड़ते हुए बोली, क्या समझते हो अपने आप को? हीरो? हाँ, बहुत देर से तुम्हारा ये सब कुछ सह रही थी। तुमने मुझे रास्ते में अपने गाड़ी से धक्का क्यों मारा? जरा सा नीली आंखें और हैंडसम हो तो इसका मतलब तुम खुद को हीरो समझने लगे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सब होने के बाद भी वह लड़का शांत रहा और अपने जहरीली सी मुस्कान के साथ अपना जैकेट से बानी का हाथ निकलते हुए कहा, तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, दूर रहो मुझसे। इतना कहकर वह लड़का निकल गया। फिर रात हो गया था और बानी डिनर के बाद अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में जाकर स्टडी टेबल के पास बैठकर पढ़ने लग गई। लेकिन बानी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, बार बार आज का इंसिडेंट के बारे में याद आ रहा था। बानी चेयर से उठकर अपने खिड़की के पास गई और आसमान में चंद्रमा की ओर देखने लगी। बानी को जब भी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं होता था तब वो खिड़की के पास जाके आसमान में तारे और चंद्रमा को देखती थी। फिर अचानक से बानी का नजर नीचे गया तो देखने को मिला कि वही यंग और हैंडसम लड़का बानी को नीचे से देख रहा था। वह अभी भी वही ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स पहने हुए था। ये देख बानी थोड़ा सा हैरान थी। बानी खुद से कहने लगी, ये कहीं पागल वागल तो नहीं? इसका बिहेवियर भी अजीब है। दोपहर ही कह रहा था दूर रहो मुझसे और फिर अभी नीचे से मुझे देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। बानी उसे इग्नोर करके खिड़की को बंद करके फिर से स्टडी टेबल के पास जाके पढ़ने लगी। बानी का पढ़ाई जब खत्म हुआ तब रात के 1 बज रहे थे। बानी अपने चेयर से उठकर जब पीछे बैग की ओर सोने जा रही थी कि तभी बानी को फिर से जोर का झटका लगा। बानी के पीछे वही लड़का खड़ा था। बानी, यह क्या? तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आए? लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के का कोई जवाब न आने से बानी को थोड़ा डर लगने लगा। वह एक बार के लिए सोची कि वो चिल्लाए, लेकिन फिर सोची कि अगर मुंह बंद कर दिया तो इसलिए बानी धीरे से अपना स्टडी टेबल के पास से राउंडर उठाए और सीधा उस लड़के के मुंह पे अटैक करने वाली थी कि तभी वह लड़का उसका हाथ पकड़ लिया और राउंडर नीचे गिर गया। फिर वह लड़का बोला, मुझे पता है ऐसा किसी के कमरे में आना ठीक बात नहीं, उसके लिए सॉरी। तुम्हारा ब्रासलेट मेरे जैकेट में आ गया था इसलिए मैं उसे लौटाने आया हूँ। तुम जब गुस्से से मेरे जैकेट को पके थे तब शायद आ गया होगा मेरे जैकेट में। ये लो अपना ब्रासलेट। उद्धरण चिन्ह। बानी, आई थिंक कि आपका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। मेरा फ्री का एडवाइस है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। कभी मेरा नुकसान करते हो तो कभी भलाई। वैसे थैंक यू, लेकिन आप आए कैसे? कोट। उसके चुप रहने से बानी बोली, वैसे आपसे कितने बार मिल चुकी हूँ, लेकिन आपका नाम? कोट। फिर वह लड़का चुप्पी तोड़ते हुए बोला, अभय। कोट। बानी, हाँ सच में ही तो तुम्हारे अंदर डर ही कहा है। नाम के साथ अपना पर्सनैलिटी एकदम फिट है, अभय। वैसे मेरा नाम? कोट। बीच में ही अभय बोला, बानी। बानी, आपको कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ नहीं बोला और नीचे से राउंडर उठाते हुए बानी को दिया और बोला, ऐसे किसी तरह राउंडर से किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, पहले ही किसी को गलत मत समझा करो। उद्धरण चिन्ह। बानी राउंडर को लेते हुए, इस तरह किसी के कमरे में भी कोई नहीं आता है, लेकिन आप आए कैसे? खैर, नहीं बताना चाहते तो ठीक है। वैसे मैं आपको सुबह के इंसिडेंट के लिए माफ करती हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? अभय। इतना कहकर बानी ने अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाया। अभय। शो। बानी। अभय बानी का हाथ थामते हुए बोला, अभय तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है ना?
उद्धरण चिन्ह। बानी, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। अभय, स्मेल करके। वैसे मैं स्मेल करके सबका ब्लड किस प्रकार का है वह भी बता सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। बानी, अच्छा तो फिर मेरा बताओ तो। कोट। अभय, चॉकलेट जैसा स्मेल है तुम्हारा ब्लड का। बानी, अच्छा मजाक है। उद्धरण चिन्ह। बानी अपने हाथों में जो राउंडर पकड़ी हुई थी उसे टेबल में रखने जा रही थी कि तभी अचानक से बानी के हाथ में राउंडर थोड़ा सा चुभ गया, जिससे बानी के हाथ से खून निकलने लगा, जिससे सामने खड़े अभय का बिहेवियर चेंज होने लगा। फिर अचानक से बानी के सामने से ही अभय लाइट की स्पीड से गायब हो गया। ये देख बानी हक्का बक्का रह गई। बानी उसको इग्नोर कर अपने हाथों की ब्रासलेट की ओर देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, वह इतना अच्छा है, केयरिंग है और मैं फालतू में। फिर सीरियस होके बोली, वह आया कैसे मेरे रूम में और गायब कैसे हो गया, और उसका सारा चीज ब्लैक ही क्यों है? उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कहते हुए बानी अपने बिस्तर पर गई और लेट गई। थोड़ी ही देर में बानी का आंख लग गया और बानी सो गई। अगली सुबह बानी का नींद अलार्म के बजने से खुला। बानी अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर में उठकर बैठ गई। फिर बानी के टेबल में रखे फोन बजने लगा। बानी कॉल उठाए। वह कॉल बानी का बेस्ट फ्रेंड प्रीति का था। प्रीति, हेलो बानी। बानी, हाँ बोलो प्रीति। प्रीति, स्कूल नहीं जाना? बानी, हाँ जाऊंगी ना झाड़ू देने। प्रीति, ओह मैं भूल गई थी आज संडे है। उद्धरण चिन्ह। बानी, आज संडे है और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। उद्धरण चिन्ह। प्रीति, क्या? कोट। बानी, क्यों ना आज शाम हम तीनों बेस्ट फ्रेंड एक साथ कहीं पिकनिक करने चले, इससे हम तीनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोट। प्रीति, हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ जाएंगे पिकनिक करने? उद्धरण चिन्ह। बानी, हमारे स्कूल के पीछे एक जंगल है वहाँ पे। प्रीति, पागल है, लोग उस जंगल में शाम होने के बाद नहीं जाते हैं। लोग उस जंगल को शापित मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। बानी, हाँ तो आज तक कोई कुछ देखा क्या? तूने देखा? कोट। प्रीति, अच्छा ठीक है। बानी, ठीक है तो फिर शाम में मिलते हैं उस जंगल में। आहान को बता देना। कोट। इतना कहकर बानी ने कॉल कट किया और फिर ब्रश करके एक्सरसाइज कर ब्रेकफास्ट करने चली गई। बानी जब सुबह अपने मम्मी पापा को देखी तब उसे लगा कि कल जो हुआ उसे बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बताई। बानी अपने मम्मी पापा से सिर्फ इतना बताई कि उसने और एक न्यू फ्रेंड बनाया जिसका नाम अभय है और वह यहाँ पे ही रहता है। शाम के 4 बज रहे थे जब बानी अपने रूम पे पिकनिक के लिए रेडी हो रही थी। बानी ब्लैक कलर का कुर्ती और लेगिंग्स पहनी हुई थी। वह रेडी हो रही थी कि तभी बानी के मम्मी बानी के पास आए। बानी के मम्मी, बानी जल्दी वापस आ जाना। कोट। बानी, हाँ मम्मी। कोट। बानी के मम्मी, वैसे कहाँ पे पिकनिक मनाने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बानी अपना ईयररिंग पहनते हुए रुक गई। वह मन में सोच रही थी कि अगर वह उस जंगल के बारे में बात करे तो शायद नहीं जाने देंगे। तो बानी ने झूठ कहा। बानी, कहीं नहीं, बस ऐसी एक पार्क में जा रहे हैं। बानी के मम्मी कुछ बोलने ही जा रही थी कि उनको कुछ जरूरी बात याद आ गया, जिससे वह बानी से ठीक से बात नहीं कर पाए और किचन रूम में चले गए। उनको जाते देख बानी ने जोर का सांस लेते हुए बोली, बाल बाल बच गई। वैसे उल्लू तो मैं अपने दोस्तों को भी बना रही हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है। पिकनिक तो एक बहाना है, असल में तो उस भयंकर जंगल का राज खोलना है। मुझे देखना है कि सच में वह जंगल शापित है या ऐसी लोगों का कहानी है। फिर बानी ने अपने बैग में एक बड़ा सा ओजा बोर्ड डाल के चैन बंद कर ली। तभी बानी को एक अननोन न से कॉल आता है। बानी ने कॉल उठाया। वहाँ से आवाज आया, हेलो बानी। उद्धरण चिन्ह। बानी, आप कौन? कोट। अभय, मैं अभय बोल रहा हूँ। बानी, ओह अभय, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लेकिन वहाँ से कुछ आवाज नहीं आया। बानी जानती है कि अभय का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। वह इग्नोर कर बोली, बानी, अच्छा छोड़ो, आज मैं अपने 2 बेस्ट फ्रेंड के साथ पिकनिक करने जा रही हूँ। तुम चाहे तो आ सकते हो। कोट। अभय, कहाँ पे? उद्धरण चिन्ह। बानी, हमारे डॉल्फिन कॉलेज के पीछे एक जंगल है, वहाँ पे। तुम मेरे नए दोस्त हो, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम आओ। क्या तुम आओगे? लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से कॉल कट गया। बानी को अजीब लगा, लेकिन इग्नोर कर वो नीचे अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर उस जंगल के वहाँ पहुँच गई। वह जंगल बहुत ही घना है और शाम में भी बहुत अंधेरा था। आहान, यहाँ पे तो कितना अंधेरा है।
सुनो बानी, यह जगह पिकनिक मनाने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बानी, हाँ तो कौन बोला हम पिकनिक मनाएंगे? यहाँ तो हम ओजा बोर्ड खेलेंगे। प्रीति, पागल, वैसे भी तो लोग कहते हैं यहाँ आत्माओं का निवास है और तुम यहाँ ओजा खेलने आए हो। उद्धरण चिन्ह। बानी, प्लीज यार माना मत कर। आहान, इंटरेस्टिंग, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। प्रीति, पर आहान तुम डरपोक हो तो जा सकती हो। प्रीति, लिसन, मैं डरपोक नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी खेलूंगी ओजा। फिर बानी उस जंगल में पड़े कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर आग जलाए और अपने बैग से 2 कैंडल्स और ओजा बोर्ड को नीका हुए कैंडल जलाया। बानी, तुम लोग को पता है ना कैसे ओजा बोर्ड खेलते हैं? नहीं पता तो मैं फिर से बताती हूँ। यह ओजा बोर्ड है और यह कॉइन है। हमें आत्मा से बात करने के लिए हम तीनों को इस कॉइन में हाथ रखना पड़ेगा और आत्मा से क्वेश्चन पूछना है। अगर यहाँ पे कोई भी आत्मा है तो फिर वह इस बोर्ड की मदद से कॉइन को हिला के उस अल्फाबेट के पास लेकर आंसर देगा। समझे? उद्धरण चिन्ह। प्रीति, हाँ। बानी, तो शुरू करते हैं। वैसे अभी टाइम कितना हो रहा है? शाम के 7। दोनों अपना अपना उंगली रखो मेरे साथ इस कॉइन पे। फिर बानी बोली, क्या यहाँ पे हमारे अलावा भी कोई और है? क्या यहाँ पे कोई आत्मा है? अगर है तो हमारे साथ प्लीज बात करो। क्या हमारे आसपास कोई अच्छी या बुरी आत्मा है? कोट। प्रीति, क्या कर रही है? अच्छा को बुला बुरा नहीं। उद्धरण चिन्ह। आहान, हाँ हाँ हाँ, ये सब बकवास है और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक से उस जंगल में जोर का हवा चलने लगा और आहान की साइड से एक काली बिल्ली चली गई। फिर अचानक से वह कॉइन मूव करते हुए यस की तरफ गया। ये देखकर वह दोनों डर गए। आहान, बानी, तुम कुछ कर रही हो ना? तुम्हारे पास मैग्नेट तो नहीं है? उद्धरण चिन्ह। बानी, नहीं सच्ची। कोट। फिर बानी बोली, आप कैसी आत्मा है, अच्छा या बुरा? कोट। तब वह कॉइन खुद से मूव करते हुए BAD लिखा। ये देख बानी बोली, कोई बेड से उठकर मत जाना नहीं तो बहुत बुरा होगा। अच्छा तुम बुरे हो, तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। फिर वह कॉइन मूव किया। बानी, AYUSH। तो तुम्हारा नाम आयुष है, तो फिर तुम मेल हो। कोट। वह कॉइन यस की तरफ गया। प्रीति, क्या कर रही है बानी? अभी क्विट कर इससे। कोट। बानी, अरे डर मत, इस आत्मा से जो भी पूछेंगे वह सब आंसर बताएगा। तेरे क्रश के बारे में पूछो। कोट। बानी, क्या राहुल भी प्रीति को लाइक करता है? कोट। वह कॉइन मूव हुआ। आहान, अरे यह क्या प्रीति, इसमें यस दिखा रहा है, इसका मतलब राहुल भी तेरे को लाइक करता है। उद्धरण चिन्ह। बानी, अच्छा तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है इस आत्मा से, I mean आयुष से, क्या मैं टॉप कर पाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। वह कॉइन मूव किया। आहान, यह क्या? बानी, इसमें तो यह न दिखा रहा है। उद्धरण चिन्ह। बानी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो यस की तरफ किया। उद्धरण चिन्ह। आहान, अब आया चोर सामने। प्रीति, यह भूत फुट कुछ नहीं, ये बानी के पास मैग्नेट है और हमारे साथ मजाक कर रही है। उद्धरण चिन्ह। बानी, ठीक है मैं मान ली, लेकिन यह यस की तरफ नहीं जाके नो की तरफ क्यों? इसका मतलब आहान तुम्हारे पास भी, तुम भी मजाक कर रहे थे। आहान, हाँ हाँ तुम भी तो। कोट। प्रीति, इसका मतलब राहुल लाइक नहीं करता मुझे और यहाँ कोई आत्मा वत्मा नहीं है। कोट। बानी, अच्छा ठीक है, अब हम सीरियस है, मजाक नहीं करेंगे, ओके। उद्धरण चिन्ह। प्रीति हाथ बढ़ाते हुए, पहले दोनों अपना मैग्नेट मेरे पास दो। कोट। बानी, ये लो। कोट। बानी, अगर कोई भी आत्मा है तो प्लीज मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मेरा ट्रू लव कब आएगा? क्या मुझे मेरा ट्रू लव मिलेगा? कोट। आहान, हाँ 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 सो फनी, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब बकवास है। और बानी, तुम्हें ट्रू लव क्यों चाहिए? कोई है जो तुम्हारा सारा जन्मों का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उद्धरण चिन्ह। बानी, क्या मतलब? कोट। आहान, वह तुम्हारा सामने ही तो रहता है हमेशा। कोट। बानी, कुछ समझ नहीं आया। कोट। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, समझ जाओगी एक दिन बानी। बानी, व्हाटएवर, मैं इस कॉइन से उंगली हटा देती हूँ, तुम लोग भी हटा लो, ये सब फालतू का है। कोट। तब अचानक से मौसम बदला और जंगल में अंधेरा तो था ही और जोर से हवा भी होने लगा, जिससे वह तीनों थोड़ा डर गए। फिर वो कॉइन ऑटोमेटिक जोर से मूव होने लगा।
ये देख तीनों उस कॉइन का मैसेज पढ़ने लगे। बानी, आहान और प्रीति तीनों एक साथ पढ़ते हुए बोले, वह आ रहा है। कोट। फिर कॉइन मूव करना बंद हो गया। तीनों एक दूसरे का शक्ल देखते रह गए। आहान, वह आ रहा है। कोट। बानी, कौन? कोट। प्रीति, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? कोट। बानी, मेरा सच्चा प्यार कब आएगा? कोट। आहान, भाग। प्रीति, ये तुम किए ना? कोट। प्रीति, नहीं, मैंने नहीं किया सच्ची। और यह जंगल में इतना जोर से हवा क्यों चल रहा है? मुझे डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। उद्धरण चिन्ह। बानी, वह आ रहा है। कौन? क्या मेरा सच्चा प्यार? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही जंगल में जोर से हवा चलने लगा और बिजली कड़कने लगा और दूर से कोई लड़का आते हुए दिखाई दे रहा था। प्रीति, वह देख, कोई आ रहा है वहां से। बानी, इस जंगल में कोई नहीं आता तो फिर कौन है वह? उद्धरण चिन्ह। फिर अचानक से जो ओजा बोर्ड के पास 2 कैंडल्स जल रहा था वह हवा से बुझ गया। वह तीनों वुड फायर की मदद से देख रहे थे और फिर से कैंडल जलाए तो वह दूर खड़ा लड़का उन लोगों के पास आया। चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। बानी कैंडल लेके चलकर उस लड़के के पास पहुंची। बानी, अभय, तुम? उद्धरण चिन्ह। प्रीति, ये कौन है? कोट। बानी, अरे, तुम लोगों को बताना भूल गई, यह मेरा न्यू फ्रेंड अभय। कोट। आहान, क्या वह वही जो कल तुम्हें रास्ते से आते वक्त कार से धक्का मारा था? बानी, हाँ, लेकिन वह गलती से शायद। आहान, तुम इससे फ्रेंडशिप कैसे कर सकती हो? मुझे तुमसे बात नहीं करना। वैसे भी रात होने को आया, मैं जा रहा हूँ, बाय। बानी, आहान, बात तो सुनो। लेकिन आहान गुस्से से साइकिल लेके अपना घर की ओर चल दिया। लेकिन प्रीति बानी का बात समझकर अभय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, मैं प्रीति। अभय, मैं अभय। बानी, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुमने कुछ नहीं बोला था। वैसे बहुत रात होने को आया, हम घर जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। प्रीति, वैसे बानी ने झूठ बोला था, हम यहाँ ओजा बोर्ड खेल रहे थे। कोट। अभय जंगल के चारों तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम लोगों का बहुत हिम्मत है, ये जानते हुए कि यह जंगल शापित है तुम लोग ओजा खेल रहे थे। मुझे भी लग रहा है कि अभी तुम लोगों को घर जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। कोट। तब अचानक से बानी का फोन रिंग हुआ। बानी ने कॉल उठाया। बानी, हेलो। बानी के मम्मी, कब आ रही हो? जल्दी आओ। बानी, हाँ, मम्मी आ ही रही हूँ। कोट। बानी, सॉरी अभय, हम लोग कुछ कर नहीं पाए इस बार। कोट। अभय, इट्स ओके, वैसे आहान शायद नाराज है। कोट। बानी, हाँ। प्रीति, टेंशन मत ले, वह ज्यादा देर तक किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाता, स्पेशली बानी तुम्हारे ऊपर। कोट। बानी, तो फिर चलो चलते हैं। प्रीति, अरे आई एम सॉरी, हम एक साथ नहीं जा सकते घर क्योंकि मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझे मैथिली के घर से उसका नोटबुक लाना है, तो तुम लोग चलो, मैं मैथिली के घर से अपने घर जाऊंगी, बाय। बानी, पर प्रीति अकेली इस जंगल से जाओगी? प्रीति, हाँ, तो तुम्हारे साथ रह के मैं निडर बन गई। ओके बाय। उद्धरण चिन्ह। अभय, तो फिर चलो, हम दोनों भी अपना घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। बानी, हाँ, ठीक है। जंगल से जाते वक्त अभय बहुत ही चुप रह रहा था। उसे बात करने के लिए बानी ने पहले कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। बानी, वैसे अभय तुम अपने घर में किसके साथ रहते हो? मम्मी पापा के साथ। उद्धरण चिन्ह। अभय, नहीं, अकेला, वो नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। बानी, सॉरी, और तुम्हारा उम्र क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये सुन अभय बानी की तरफ देखा और फिर रास्ते के ओर देखते हुए कहा, 400 साल। बानी, क्या? उद्धरण चिन्ह। अभय हंसते हुए कहा, जोकिंग, 18 ईयर। दोनों ऐसे ही जा रहे थे। अभय बहुत कम बात करता था जिससे बानी ही ज्यादा बात करने का कोशिश करती थी। रास्ते में एक गड्ढा था जो बानी ने देख नहीं पाया और बानी चलते चलते उस गड्ढे की ओर पैर डाल दिया जिससे बानी और अभय दोनों एक साथ नीचे गिर गए। दोनों उस गड्ढे में गिर गए जिससे दोनों को बहुत चोट लगा। बानी, यहाँ कितना अंधेरा है। उद्धरण चिन्ह। अभय, आई लव ब्लैक। बानी, क्या? यहाँ से बाहर कैसे निकले? कोट। अभय, निकल जाएंगे, बस तुम अपना आंख बंद रखो। कोट। बानी, क्या? कोट। अभय, बस आंख बंद रखो। कोट। बानी, पर क्यों? अभय, कितना सवाल करती हो तुम?
उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह खुद बानी का आंख अपने हाथ से बंद किया। बानी कुछ समझ नहीं पाए और वह अभय का पैर पे अपना पैर रख उसका कंधा पकड़ के बोली, यह क्या कर रहे हो अभय? क्या हम ऐसे जा सकते हैं ऊपर? पागल हो तुम, मेरा आंख बंद करने से मैं कैसे देखूंगी? उद्धरण चिन्ह। अभय कुछ नहीं बोला। बानी को ऐसा लगा कि बानी हवा में उड़ रही है। बानी, क्या हम हवा में उड़ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। फिर धीरे से अभय ने अपने हाथ बानी के आंखों से हटा लिया। बानी ने अभय के ओर देखते हुए कहा, हम यहाँ कैसे? हम तो गड्ढे में थे, रास्ते में कैसे आ गए? तुमने ये कैसे किया? क्या हम हवा में उड़ रहे थे? अभय, लगता है तुम दिन में सपना देखते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन बानी गुस्सा हो गई और बोली, क्या मैं सपना देख रही हूँ? पहले तुम बताओ, तुम में तो बहुत कुछ गड़बड़ है। पहले ये बताओ, तुम कल मेरे घर में कैसे आए और फिर मेरे रूम से चले कैसे गए? जब मेरे हाथ में राउंडर चुभ गया था और खून निकल रहा था तब कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बिहेवियर भी बहुत अजीब है। फिर आज गड्ढे से हम यहाँ कैसे आए? जब मेरा आंख बंद था मुझे लगा कि हम उड़ रहे थे। और तुम्हारा जैकेट और जीन्स ब्लैक कलर का ही क्यों? तुम्हारा कार भी? हाँ, हो सकता है तुम्हारा फॉरेट कलर ब्लैक हो, लेकिन वह फैंग्स और बैट का टैटू क्यों? और तुम इतने हैंडसम और यंग दिखते हो। तुम्हारा आंख भी ब्लू है और तुम मजाक में बता रहे थे कि तुम 400 साल के हो। इसका मतलब कहीं तुम वैम्पायर तो नहीं हो? तुम जरा ही करो तो मुझे तुम्हारा दांत देखना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अभय हंसने लगा। देख लिए मेरा दांत, नॉर्मल ही है। हाँ, वैसे एक बात बताओ, तुम वाम्पनियस और ड्राकुला का मूवीज बहुत देखती हो या पढ़ती हो ना? ये सब रियल में नहीं होते हैं। हाँ बानी, अच्छा ऐसा बात है तो अभी मैं चेक करती हूँ। मुझे पता है वैम्पायर को सिल्वर का चीजों से बहुत दिक्कत होता है। मेरा लॉकेट सिल्वर का है, एक बार इस सिल्वर के लॉकेट को छू के दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। ऐसे कहने पे अभय पीछे हट गया। तब बानी उसकी तरफ बढ़ते हुए वह सिल्वर लॉकेट को अभय के हाथ में रख दी, जिससे अभय एक झटके में वह सिल्वर का लॉकेट फेंक दिया और अपनी असली रूप में आ गया। बानी जो सोच रही थी वह सही था, अभय एक वैम्पायर है। बानी, अभय तुम तो सच में ही वैम्पायर हो। इससे अभय कुछ नहीं बोला और तेजी से हवा के रफ्तार से दौड़ते हुए वहां से गायब हो गया। ये देख बानी हक्का बक्का हो गई थी। बानी घर आने के बाद अपने मम्मी पापा को सच बता दी कि वह उस जंगल में गई थी, जिससे उसके पेरेंट्स उसे नाराज हो गए। बानी अपने रूम में जाकर अभय के बारे में सोचने लगी। बानी, अभय के पास सुपरनेचुरल पावर है। अभय एक वैम्पायर है, इसका मतलब अभय खून पीता जानवर है। कोट। ये सब सोचते सोचते बानी अपने टेरेस पर आ गई। बानी टेरेस में खड़ी अभय के बारे में सोच रही थी कि बानी के पीछे से आवाज आया। जब बानी पीछे मुड़ी तो बानी को अभय नजर आया। अभय, हाँ तुम सही सोच रहे हो, मैं एक वैम्पायर हूँ। मैं इंसानों का खून पीता हूँ। बानी, वैम्पायर बुरे होते हैं। अभय, नहीं, सारे वैम्पायर बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बुरे वैम्पायर लोगों का मार के खून पीते हैं और अच्छे जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वही पीते हैं, और मैं अच्छा हूँ। जब कोई ब्लड डोनेट करता है तभी पीता हूँ। लेकिन एक बात पूछूं, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हारे सामने एक वैम्पायर खड़ा है? डर लगना चाहिए ना तुम्हें। बानी, डर? और मुझे? हाँ, मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ और मैं खुश हूँ कि मेरा कोई वैम्पायर दोस्त भी है। अच्छा, तुम्हारे पास सुपरनेचुरल पावर है ना? तुम मुझे दिखा सकते हो। अभय, ठीक है, अपना आंख बंद करो। बानी, ठीक है। अभय, 10 से उल्टी गिनती करने के बाद आंख खोलना। बानी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 में आंख खोल रही हूँ। इतना कहकर बानी अपना आंख खोल दिया। आंख खोलते ही बानी के मुंह से एक ही आवाज निकला, वाओ। बानी के सामने एक बड़ा सा झरना था जो झर-झर कर गिर रहा था। आसमान में चांद और तारे साफ साफ दिखाई दे रहा था। झरने के पास ही एक बड़ा सा गुलाबी पेड़ था। इतना सुंदर नजारा देखकर बानी के मुंह से सिर्फ 3 शब्द ही निकला, आई लव यू यूनिवर्स। कुछ देर ऐसे ही देखने बाद बानी ने अभय को थैंक्स कहने के लिए पीछे मुड़ी। बानी जब पीछे मुड़ी तब बानी को देखने को मिला कि अभय के हाथ में एक गुलाब का फूल था और अभय उस गुलाब को बानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई लव यू बानी, क्या तुम मेरा हमसफर बनोगी? उद्धरण चिन्ह। बानी निशब्द अभय की ओर देखे जा रही थी। बानी सोच रही थी कि वो एक वैम्पायर है और मैं एक इंसान।
बानी को जंगल की वो ओजा बोर्ड का बात याद आने लगा जिसमें वह कॉइन मूव करके बता रहा था कि वो आ गया जब बानी ने अपने सच्चे प्यार का क्वेश्चन उठाया था। बानी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए और उस गुलाब की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाँ, मैं बनूंगी तुम्हारा हमसफर। आई लव यू टू, अभय। फिर दोनों निशब्द हो गए और सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। बानी, बानी, बानी उठ जा बेटा, सुबह के 7 o'clock बज रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना तुझे? यह आवाज सुन बानी का नींद टूट गया। बानी को देखने को मिला कि उसकी मम्मी उसके सामने थी। बानी को पता चला कि वह एक सपना देख रही थी। बानी, हाँ मम्मी, जाना है कॉलेज। फिर रेडी होकर अपने 2 बेस्ट फ्रेंड अहान और प्रीति के साथ कॉलेज चली गई और फिर तीनों एक साथ साइकिल लेके आ रहे थे। रास्ते में, अहान, क्या बात है बानी, आज टेस्ट में 10 out of 10। इस साल की टॉपर तो तुम बनोगी। उद्धरण चिन्ह। बानी, हाँ, यही तो मेरा टारगेट है, मुझे राहुल को हराना है। राहुल ने मुझसे पंगा लेके ठीक नहीं किया। कोट। तीनों दोस्त बातें करते हुए साइकिल चलते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक ब्लैक कार बानी को धक्का देते हुए आगे निकल गया। बानी, देख के नहीं चला सकता क्या? इतना कहते ही बानी का वह सपना याद आ गया जो पूरे रात सोकर देख रही थी। बानी मन में अपना सपना याद करने लगी। प्रीति, वह देखो गाड़ी का नंबर MH2W666। बानी मन ही मन सोचने लगी कि कहीं तो वह सपना नहीं देख रही है फिर से। बानी को लगा वो सपना देख रही है। वो जागने का बहुत कोशिश की लेकिन इस बार बानी सपना नहीं देख रही थी बल्कि यह हकीकत में हो रहा था।